हाँ जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जी। ए और बी पुराने पार्टनर्स, सी नया पार्टनर। ऑफ कोर्स सी भी प्रॉफिट्स में से क्या लेगा? शेयर। तो पहले रेशो क्या थी? सी के आने के बाद रेशो चेंज होगी कि नहीं होगी? सो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज चेंजिंग। वेन एवर देर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इट लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। होगी जी रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होगी एक चीज पक्का होगी, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, काहे जरूरत है नए पार्टनर को लाने की? बिल्कुल, पैसे के लिए या स्किल के लिए। इन्हीं दो कारणों की वजह से हम नए पार्टनर को बिजनेस में लेकर आएंगे। जब नया बंदा बिजनेस में आएगा तो वो आपसे दो चीजें एक्सपेक्ट करेगा, बहुत सारी करेगा, बट मेन टू: राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म and right to share in the assets of the firm. There are no free lunches in this world. तो अगर वो ये दो राइट्स मांग रहा है तो इन राइट्स की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। यस और नो? जल्दी बोलो। तो जी राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, पहले प्रॉफिट्स कौन लेके जा रहा था? अब और कौन लेके जाएगा? कितना? कौन देगा? तो ए एंड बी किस प्रजाति के पार्टनर हुए? ये किस प्रजाति का हुआ? गेनिंग हमेशा डेबिट होता है, सैक्रिफाइसिंग हमेशा। याद है वैल्यूड गुडविल? तो जब ये फर्म में आएगा तो पुरानी चलती हुई फर्म की कोई गुडविल होगी कि नहीं होगी? वो पता लगाएंगे चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से। क्या कैलकुलेट करेंगे? सपोज वो आई 5 लाख, इस 5 लाख में सी जी का कोई कंट्रीब्यूशन? ये 5 लाख किसकी एफर्ट से बनी? इस पे किन का हक है? लेकिन 1 साल के बाद इस पे किसका हक भी हो जाएगा? कितना हो जाएगा? फ्री फंड में 5 लाख का 1/4, 1,25,000। तो लाने पड़ेंगे क्या? 1,25,000 रुपए। किसे? सी को। किसे? सी को। इसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं? जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है। क्यों लेकर आ रहा है जी? बिकॉज टू एंजॉय दिस राइट ही हैज टू ब्रिंग इन प्रीमियम फॉर गुडविल। समझ में आ गया जी? क्योंकि ये गुडविल सिर्फ किन की थी? ए। और गुडविल से बेसिकली क्या मिलते हैं जी हमें? सुपर प्रॉफिट्स। तो ये गुडविल किन की थी? अब किसकी साथ में हो जाएगी? तो सी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ए और बी को, बिकॉज ए और बी अपने हिस्से का प्रॉफिट जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ सी। सो टू एंजॉय दिस राइट द न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग व्हाट? प्रीमियम फॉर गुडविल। एक क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलो। कितने तरीके की गुडविल थी चैप्टर नंबर 3? 2। पहली एग्जिस्टिंग गुडविल, दूसरी एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट। अब ओल्ड की सिग्निफिकेंस समझ में आई? ओल्ड कौन है? तो एग्जिस्टिंग गुडविल सिर्फ किस में बटेगी? इन देयर
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर हो गया जी। जीवन काल की पहली एंट्री, जब इन दोनों ने फर्म शुरू की थी तो इन्होंने भी ये एंट्री पास की होगी। क्या धंधे में क्या आ गया? कैश। कैपिटल तो लाइबिलिटी है भाई, वो तो पैसा देना है। आया क्या? कैश। उससे क्या की? शॉपिंग। शॉपिंग में क्या खरीदे? एसेट्स। उन्हीं एसेट्स में से ये क्या मांग रहा है? हिस्सा मांग रहा है। फ्री लंचेस नहीं है। ये एसेट्स कहां से खरीदे? पैसे से। पैसा कौन लाया? किस फॉर्म में? कैपिटल की फॉर्म में। तो फिर नए बंदे को भी क्या लानी पड़ेगी? कैपिटल। कितनी लानी पड़ेगी? जितना राइट एंजॉय करना चाहता है। किसमें? इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। कहानी समझ आ गई थी? ये थ्योरेटिकल सेटअप है जी। नया बंदा, दो मेन राइट्स ये रहे। इन दोनों मेन राइट्स के एंजॉय करने के लिए तो दो चीजें लानी पड़ती हैं। इसके लिए लाना पड़ता है PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसके लिए लानी पड़ती है कैपिटल। डन है जी? जल्दी बोलो। प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आता है जी क्योंकि पुराने बंदे अपने हिस्से का प्रॉफिट उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब किताब खोलो जी। खुल गई जी। Admission of a partner is the constitution of the firm, because with the admission of a partner, existing partnership agreement or deed comes to an end, new one comes into effect. In the new partnership deed or agreement, capital contribution by the new partner is profit share under the terms have agreed. Section 31 of Indian Partnership Act कहता है a person can be admitted as a partner if it is so agreed in the, or if the partnership deed does not exist, or where it exists but it doesn't have a clause on admission of a partner is admitted if all the partners agree to. पढ़ लो ये दो मेन राइट्स। जब आपसे राइट्स पूछे जाएंगे तो आप सिर्फ जिक्र दो चीजों का करेंगे, प्रॉफिट्स और एसेट्स का। नीचे पैराग्राफ पढ़ लो। एट द सेम टाइम ही बिकम्स फॉर द ऑफ द incurred or liability for the business incurred after and any losses 2.2 page। adjustments required on admission of a partner। पहली जी, determination of what? new PSR and, हाँ जी याद आया कुछ? चैप्टर नंबर 3 पहला टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। टॉपिक नंबर 2 सेम, उधर भी था। टॉपिक नंबर 3 पढ़ो पढ़ो, रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात हो रही है जी। टॉपिक नंबर 5 समझे जी? जो करके हटे हैं 7 आइटम्स। फिर जी ये टॉपिक आपका पिछले चैप्टर में भी है जी, जो हमने अभी नहीं किया और ना मैं कराऊंगा जी उसको इस चैप्टर के साथ, क्योंकि इस चैप्टर के साथ जब आप उसे करोगे तो वो आराम से हो जाएगा। डन है जी? तो ये टॉपिक है जिनमें हमारा पूरा चैप्टर जो है वो डिवाइडेड है। पहले टॉपिक का नाम जी पढ़ो। आओ जी फिर इलस्ट्रेशन 1। खुल गई? ओल्ड रेशियो जी, नए बंदे का शेयर जी, क्या ढूंढना जी? पक्का जी? टोटल शेयर कितना होता है जी?
हाँ जी, हरी जी का शेयर कितना, तो बचा कितना जी, डन है जी, बोलो जी। ये किसका शेयर है जी, ए और टी का, पक्का जी, जल्दी बोलो। ए और टी, ये एच के आने से पहले नफा नुकसान कैसे बांटते थे, पहले ये पूरे का पूरा नफा नुकसान आपस में बांट लेते थे। अब एक बंदा नया आ गया, उसका हिस्सा उसको दे दिया, बचा 3/4 परसेंटेज प्लीज, 75%। पहले 100% बांटते थे ए और टी, कैसे 5:3, अब 75% बांटेंगे ए और टी, कैसे 5:3। ए का न्यू शेयर 3/4 इंटू 5/8, टी का न्यू शेयर 3/4 इंटू 15/32, 9/32। फॉर्म में अब 2 हैं कि 3 है, तीसरा प्लीज, हरी का शेयर, डिनोमिनेटर सेम करा दो, 8/32, 15:9:8। व्हाट इज दिस, कहानी ओके जी। अगर मैं बोलूं जी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, ओल्ड माइनस 15/9 = 24, 8 32 जी, V-15 जी, 12-9 जी, क्या है जी, ये देखना जी, तुक्का तुक्का कि सेम हमेशा, यस। आगे जाकर आप एक बड़ा क्वेश्चन करोगे 4 नंबर का, वेयर यू नीड दिस रेशो, क्या है, एंड यू डोंट नीड न्यू रेशो। इतनी राम कहानी नहीं करेंगे, एक अंग्रेजी लिखेंगे और अंग्रेजी अपना पर्पस सॉल्व कर देगी। अब ध्यान से सुनिए सिस्टम क्या है। हु इज द न्यू पार्टनर, हिज शेयर। क्वेश्चन में कहीं बताया हरी अपना हिस्सा ए और टी से कैसे ले रहा है, इज इट मेंशन्ड एनीवेयर हाउ हरी इज टेकिंग इज एक्वायरिंग हिज शेयर फ्रॉम ए एंड टी। If nothing is mentioned as to how new partner is taking his share from old partners, it means he is taking his share from old partners in their old profit sharing ratio. इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। What is 1/4 for A and T? What is 1/4 for A and T? अरे नुकसान, पहले 100% कौन लेके जा रहा था, अब सी एच कितना लेके जा रहा है, मतलब कितने परसेंट, 25%। पहले ए और टी कितना खाते थे, 100%, अब कितना खाएंगे, तो उनका हिस्सा कितने परसेंट से कम हो गया, तो 25% उनके लिए क्या हुआ, लॉस। व्हाट इज 5:3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट ही बटेगा इसमें, क्या लॉस भी बटेगा, तो व्हाट इज 25% फॉर ए एंड टी, तो वो प्रॉफिट और लॉस आपस में कैसे बांट रहे हैं, तो ये भी कैसे बांट लेंगे, प्रूव मैंने आपको कर दिया, ओल्ड माइनस न्यू। दैट इज व्हाई व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड एज टू हाउ न्यू पार्टनर इज एक्वायरिंग हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, देयरफॉर ओल्ड रेशियो बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आपका नया बंदा पुराने बंदों से कैसे हिस्सा ले रहा है इसके बारे में बताया नहीं होगा। बताया होगा तो फिर जैसे बताया होगा वैसे करेंगे। डन है जी। जनाब क्वेश्चन मार्क कर लें, बस करना ना करना आपका डिपार्टमेंट। टीएस 1, 2 एंड 7 मैं असाइनमेंट लिखवाऊं जी अभी आपको, हैं? और मूर्खो तुमने आना नहीं है, मेरे को मालूम है मंडे से।
आना तुमने ट्यूशन है? मैं सराबनगर कॉन्वेंट वालों की बात कर रहा हूं, इनका 11 तारीख को किला फतेह हो जाएगा, अकाउंट्स का पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद की बात करो। हाँ, कब तक पेपर चल रहे हैं? मतलब 5 दिन। जनाब लिखें प्लीज, असाइनमेंट 1, 3 एंड 5, असाइनमेंट 1, 3 एंड 5 मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा जी। आ जाओ जी आगे फटाफट। असाइन क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 2 जी, जल्दी पढ़ो जी। इलस्ट्रेशन 2, इसकी फोटो खींच रहे हो जी, बहुत सारी फोटो हो जाएंगी, मैं नहीं भेज पाऊंगा, मेरे व्हाट्सएप वाले बैन लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं फिर। चलो भाई चलो फटाफट आओ। इलस्ट्रेशन 2, व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? नए बंदे का शेयर, कौन है नया बंदा? कितना शेयर है? चलो जरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट। बताया जी। डी अपना हिस्सा ए और बी और सी से कैसे ले रहा? सेम एज इलस्ट्रेशन 1। द ओनली डिफरेंसेस, इन इलस्ट्रेशन 1 फ्रैक्शन वाज गिवन, हियर परसेंटेज इज गिवन, जिसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? फ्रैक्शन। 1 - 1/10 इज ABC ले जाएंगे जी, 3:2:1। कैन यू गिव मी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हियर? असाइनमेंट 2, इलस्ट्रेशन 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, साल के एंड तक तंग करेगी, लगती अभी बहुत छोटी सी है, नुकसान करती है मोटा, आपके 6 नंबर में से 3 नंबर खाने की कुव्वत रखती है। ओल्ड रेशियो प्लीज। नॉट गिवन, नॉट गिवन, यस और नो? बट आई थिंक गिवन। If nothing is mentioned regarding old ratio, then it should be equal. हाँ क्या ना? चलिए हाल फिलहाल नहीं लिख रहा जी, नया बंदा अनीता का शेयर जी। अब क्या अंग्रेजी लिखी है? फ्यूचर कौन हुआ जी? आ गया जी फ्यूचर, बोलो। यही फ्यूचर है ना जी, गीता और सुनीता का। तो जी क्या अरेंजमेंट किया है जी फिर फ्यूचर का उन्होंने? 2:3/4 इंटू 2/3, 3/4 इंटू 1/3, 6/12 एंड 3/12। अनीता जी 1/4 gives us 3/12। रेशो जी 2:1:1। कहानी क्लियर है जी? जल्दी बोलो। यहां पास्ट नहीं, फ्यूचर के बारे में बताया कि नए बंदे के आने के बाद पुराने बंदे आपस में कैसे प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं। कहानी क्लियर होगी जी? असाइनमेंट 6 और 4। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 4 जी, ओल्ड रेशियो प्लीज। आरती भारती 3:2। हाँ जी, नया बंदा सारथी जी का शेयर। सारथी जी अपना हिस्सा किन से ले रहे हैं? कैसे? 3 इलस्ट्रेशन करी जी। 3 इलस्ट्रेशन में कहीं नहीं बताया था नया बंदा अपना हिस्सा पुराने बंदों से कैसे ले रहा है, तो हमने अज्यूम कर लिया भाई पुरानी रेशियो में ले रहा है। यहां अज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज व्हाट्स द ओल्ड रेशियो। लेकिन नया बंदा अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से कैसे ले रहा है? धन जी
बताओ फिर आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। अब आगे क्या आएगा, 1/10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन निकलेगा क्या, 1/10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट वी विल फाइंड आउट। तो सेम ही तो काम किया चेंज इन पीएसआर में स्टार्टिंग में। आरती का सैक्रिफाइस 1/10 इंटू भारती का सैक्रिफाइस जी 1/10 इंटू 1/20 एंड 1/what इज 1/20 1/20 किसका, सैक्रिफाइसिंग रेशो तो निकालने की लोड ही नहीं जी, ऑलरेडी आपको निकाल के दी हुई है। आरती का न्यू शेयर ओल्ड भाई 3 बाय सैक्रिफाइस 12 माइनस 1 जी 11/20। भारती का न्यू शेयर 2/5 माइनस 5428 माइनस 1 जी। तीसरा जी सारथी, सारथी जी का शेयर जी, डिनोमिनेटर सेम कर लो जी, 11:7:2। डन जी, जल्दी बोलो भाई, कोई दिक्कत परेशानी जी, क्लियर है। फोटो खींचनी है खींच लो जी। टीएस का क्वेश्चन नंबर 5 है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 16 है। प्रैक्टिस से आना जी, देख के ना आना, वो तो गुडविल देख के देख ही लिया होगा आपने। TS5 असाइनमेंट 7 एंड 16। नेक्स्ट प्लीज, इलस्ट्रेशन 5। ओल्ड रेशियो प्लीज, नरेश और नमित। व्हाट्स द ओल्ड रेशियो, नया बंदा निमेश शेयर, दैट इज 1/4। किससे ले रहा है जी, सुना नहीं जी। They admit Nimesh took the profit share from the old partners in the ratio of what is 3:2, and what was 1:1। The only change is यहां फ्रैक्शन दे रखी थी, वहां परसेंटेज दे रखा, यहां 1/10 था, वहां 1/4 है, यहां 1:1 है, वहां 3:2 है। सेम स्टेप करना है जी आपको पहले, और फिर आपको सेम स्टेप करना। डन हो गया जी, मार्क कर लो जी। TS6 असाइनमेंट 8, 10, 11, 12। TS6 असाइनमेंट 8, 10, 11, 12। आओ जी, इलस्ट्रेशन 6। ओल्ड रेशियो जी 3:2। नया बंदा जी ए वाह, डबल रोल आ गया। हु इज द न्यू पार्टनर, चलिए सी का हिस्सा नहीं बता, लेकिन इतना बताया ए गिव्स। अगर ए गिव कर रहा है जी तो इसका मतलब ए कर रहा है, उसके बाद वो कर रहा है सैक्रिफाइस 1/5। आगे वर्ड बड़ा प्यारा है जी, ऑफ माने आपके, उसके बाद क्या लिखा है, हु इज हिज हेयर, तो ए का हिस्सा जी 3/। डन जी। फिर आया जी बी, हाँ जी बी जनाब 2/5। आगे जी हिज शेयर, व्हाट इज हिज शेयर, लो जी क्या आया जी ये, हाँ जी ए किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है,
तो सी का शेयर जनाब 3/25 प्लस दैट इज 7/। क्लियर है जी। ए का न्यू शेयर पुराना जी, ये रहा पुराना, माइनस कितना सैक्रिफाइस कर दिया 3/25 एंड 5 5 जा 5 3 15 15 माइनस 3 जी 12/25 5 5 5 2 10 10 माइनस 4 जी 6/25। सी का शेयर जी 7/12 6 18 जी 18 7 25। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए जी। बोलो जी ओके है। नेक्स्ट प्लीज। इसके क्वेश्चंस जी असाइनमेंट 22 TO2 27 22 से 27 जी। हाँ जी इलस्ट्रेशन 7 जी, सितारा लगा लो जी। बोर्ड छोड़ो CUET तक में आई हुई है। पढ़ो जी पढ़ो। ओल्ड रेशियो जी नया बंदा जी W का शेयर जी। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी जी? आगे पढ़ो क्या लिखा। Z इज टू क्या शेयर है जी Z का 1/, चेक कर लो जी। पक्का जी? तो भाई Z कहता है तुम नए बंदे को ला रहे हो, उसको 1/6 शेयर दे रहे हो, तो मैं भी लूंगा उतना ही शेयर जितना पहले था। इसका मतलब Z सेफ हो गया, नाइदर गेनिंग नॉर सैक्रिफाइसिंग। तो कौन बेचारे सैक्रिफाइस करेंगे? हाँ जी टोटल हिस्सा। अच्छा ये बताया कहीं W 1/6 किन से ले रहा है और कैसे ले रहा है? इतना पता चल गया कि W Z से कुछ नहीं ले रहा, क्योंकि Z तो कहता भैया मैं तो जो पहले लेके जाता था वही अब लेके जाऊंगा। हाँ क्या ना? तो 1 माइनस 1/6 माइनस, भाई 4 बंदे थे, 2 ने तो अपनी अपनी सेटिंग कर ली, 30 माइनस 6 5 जा 5 6 जा 3 माइनस 11 जी 19। किन के लिए बचा जी 19/3? X एंड Y के लिए। व्हाट्स द अरेंजमेंट बिटवीन X एंड Y? 2:2 दैट इज। अब सिंपल क्वेश्चन ये अराइज होता है 19/30 इंटू 1/2 करना, ये तो क्लियर हो गया। वो करके आएगा क्या? सैक्रिफाइस के न्यू शेयर? बिल्कुल ठीक जी, वो आएगा न्यू शेयर। किसका जी? X का, फिर किसका जी? Y का। सैक्रिफाइस क्यों नहीं आया बेटा? सैक्रिफाइस कोई किसी के लिए करता है क्या? 19/30 किसी का शेयर है कि X और Y का शेयर है? तो वो अपने हिस्से के लिए ही सैक्रिफाइस करेंगे, अपना हिस्सा तो वो आपस में बांटेंगे ना। X का न्यू शेयर जी 19/1/2 जी 19/60। लो जी 19/30 इंटू 1/2, 19/30 इंटू 1/2, 19/60 एंड 19/60। इतना क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलो जी। चलिए जी Z बाबा का शेयर, डिनोमिनेटर सेम करा दो जी, 60 लाना 12 कितना हो गया जी? हाँ जी फिर W बाबा का शेयर जी 1/6, लो जी 60 लाना है, कितना हो गया जी? हाँ जी 19 19 12 थे 10, 19 19 38 38 12 50 50 थे 10 60। डन है जी। इस पे सितारा लगा लो जी, और ये घर जाके बाकी सॉल्व करो ना करो
ये जरूर कर लेना। टीएस 10th का 4th पार्ट, टीएस 10th का 4th पार्ट, असाइनमेंट का 33rd और टीएस का ही 15th पार्ट। 10th का 4th, 15th और असाइनमेंट। रवनीत दी कॉल है, ठीक। निपट गया भाई। चलें आगे। आओ जी, इलस्ट्रेशन 8। अब तक जो किया जी सबका क्रक्स। इलस्ट्रेशन 8, ओल्ड रेशियो जी, भरत और भूषण की जो है जी ओल्ड रेशियो 5:3। नया बंदा जी, हाँ जी 1/5। न्यू रेशियो निकालनी है जी के से। What is 1:1? बिल्कुल ठीक ठीक। अब 1/5 इंटू 1/2 करके न्यू शेयर आएगा कि सैक्रिफाइस आएगा? क्योंकि 1/5 भा और भू का नहीं है, 1/5 भागत का है। आया समझ जी? तो भा जी का सैक्रिफाइस एंड भू जी का सैक्रिफाइस 1/5 इंटू 1/2, 1/5 इंटू 1/2, 1/10, 1/10। डन जी। आगे क्या करोगे बताओ? 5/8 माइनस 1/10, 3/8 माइनस 1/10, 1/5 का डिनोमिनेटर सेम किया 2/10। आ जाएगा जी न्यू रेशो। चलिए सेकंड पार्ट पे आइए जी। हाँ जी, अब कैसे ले रहा है जी भा और भू? हाँ बस सेम सेटअप जी, जो पहले 1:1 था अब क्या बन गया? नेक्स्ट प्लीज। भगत जी सिर्फ किन से ले रहे हैं? Who alone is sacrificing? भरत के हिस्से में से माइनस हो जाएगा जी 1/5। भूषण का हिस्सा एज इट इज रहेगा जी 3/8। चलें आगे जी। नेक्स्ट। पढ़ लो जी। एक नया वर्ड आया है, आया नया वर्ड क्या? चलो देखो, छोटे होते ये भी किया होगा। हाँ जी किया था। तो क्या सिखाया गया था? फ्रॉम के बाद जो लिखा जाता है उसे पहले लिखना है, फिर माइनस का साइन लगाना है और फिर अगला ले जाना है। ठीक है जी। वो आगे पीछे का कोई पता नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे को फ्रॉम का पता है। फ्रॉम मीन्स माइनस, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। हाँ जी अब वापस आ जाओ। व्हाट इज 5/40? बोलो। किसका सैक्रिफाइस? बिल्कुल ठीक है जी। भरत का सैक्रिफाइस और भूषण जी का? सुना नहीं जी? ये दोनों जन किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं? नए बंदे के लिए। इतना इतना ही कर रहे हैं।
ऐड कर दिया जी, सिंप्लीफाई कर दें जी, ओ जादू 1/5, हाँ क्या ना। तो अब आपको स्ट्रेट अवे फ्रैक्शन दे रखी है एंड दिस फ्रैक्शन स्ट्रेट अवे इज सैक्रिफाइस, जो किस में से माइनस होगा, ओल्ड शेयर। 5/8 माइनस 5/40 इज द भरत न्यू शेयर, 3/8 माइनस 3/40 इज भूषण न्यू शेयर, भगत शेयर इज 1/5, मेक द डिनोमिनेटर सेम एंड यू विल गेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डन है जी, तुम कर लोगे, समझ आ रहा है तुम्हें, हाँ समझ तो आ रहा है, नो डाउट इन दैट, मैं समझाता ही अच्छा हूं, लेकिन तुम प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, करेंगे, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, केड़े दिन पता नहीं। इसको क्या खींच रहा है, हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन सारा है जी, माल अपने पास सारा है। असाइनमेंट 35, असाइनमेंट 35, कल 10 ओवर इसी पे लगाए हैं, मैच के 10 ओवर यही काम किया है बैठ के, पूरा चैप्टर जो है आपका मार्क किया है, ना ना ना, आई एम ऑलवेज गेनिंग। चले जी आगे, आओ जी इलस्ट्रेशन 9, चलो टिप ले लो, पेपर में आ रही है, आओ इलस्ट्रेशन 9, पेपर में आ रही है बट समझ में नहीं आएगी, इसीलिए पेपर में आ रही है। मदन एंड मोहन, ले आओ जी रेशो 3:2। हाँ जी, नया बंदा गोपाल जी का शेयर 3/, ओके, half of which is share gifted by Madan, half of 3/10 gives us, तो गिफ्ट तो 3/20 ही मिला है, बाकी तो लेना अभी, रिमेनिंग शेयर ऑफ गोपाल 3/10 गोपाल जी का शेयर था, माइनस हो गया 3/20, 6 - 3 जी 3/20, बोलो जी ओके, आर यू श्योर। अब ये रिमेनिंग शेयर गोपाल जी का उन्हें कौन दे रहा है, कैसे, मदन जी का सैक्रिफाइस, मोहन जी का सैक्रिफाइस, 3/20 इंटू 1/2, 3/20 इंटू 1/2, 3/40 एंड 3/40। मदन जी का न्यू शेयर पुराना 3/5, गिफ्टेड 3/20, सैक्रिफाइस्ड 5 8 8 3 24, 20 2 2 3 6 3, 24 - 9 जी 15/40। मोहन जी का न्यू शेयर 2/5 माइनस 3/40, 5 8 8 2 16 - 3 जी 13/40। गोपाल जी का शेयर जी 3/10 इंटू 4 जी 12/40, 15 13 12, 15 13 28 जी 28 12 40, डन जी,
क्लियर है जी? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, गिव मी सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लीज। गिव मी सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लीज। हाँ जी, 1:2। आर यू श्योर? नो, नॉट श्योर, बी श्योर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, चलो थोड़ा सा आपा और डाल देते हैं। वैल्यूड गुडविल इज 1 लाख। वैल्यूड गुडविल इज, नया बंदा आ रहा, कौन? गोपाल। खाली हाथ तो आएगा नहीं, है ना? फ्रूट, फल, मिठाई, चॉकलेट तो लाएगा ही। कितनी लाएगा बता दो? है? अच्छा, बहुत समझदार हो, अमाउंट बोलो। हाँ, कितने गुडविल आएगा? हाँ जी, गलत जवाब। पहले तो गुडविल ही गलत आई है जी, बटनी तो चलो फिर गलत आई है ऑब्वियसली। दिवाली आती, दिवाली गिफ्ट देते हो? हैं? मिलता भी है? तो फिर फायदा क्या हुआ? गिफ्ट क्या हुआ? दिया तो मिल गया। हाँ क्या ना? चलो, तुम्हें गिफ्ट दिया दिवाली पे आईफोन 18 प्रो मैक्स 2 टीबी विद डायमंड कट, मिल गया? खुश? डब्बा खोला पैकिंग वाला, साथ में 5 लाख का बिल भी मिल गया। अब ये गिफ्ट है? नहीं, ये शिट है। बिल मिल गया, पे तुमने करना है। नॉट पेड येट, टू बी पेड बाय यू। डू यू कॉल दैट अ गिफ्ट? गिफ्ट के बदले में पैसे देने होते हैं? तो भाई साहब, जवाई लगता होगा मदन जी का। कौन? गोपाल। उसे क्या कर रहे हैं? गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब टोकन ऑफ लव, तो बदले में पैसे मिलेगा। तो जनाब, नया बंदा लाख रुपए की गुडविल में से अपने हिस्से की गुडविल लाएगा। नो डाउट उसका हिस्सा 3/10 है, लेकिन उसे गिफ्ट कितना मिला? इसके लिए वो कॉम्पनसेशन नहीं देगा। वो कॉम्पनसेशन सिर्फ किसके लिए देगा? बचे हुए 3/20 के लिए। 1 लाख का 3/20, सुना नहीं जी? और 15,000 जो वो लाएगा वो बटेगा सिर्फ किस में? मदन और मोहन में। इन विच रेशो? 1:1। So what's the sacrificing ratio? 1:1. Gift is not equals to sacrifice. गिफ्ट के बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे, वो बात अलग एक्सपेक्ट होता। चलो आओ, डन हो गया जी? सितारा लगा लो भाई और इसके क्वेश्चन नोट कर लो। टीएस 10th का 6th पार्ट, असाइनमेंट 31, 32। टीएस 10th का 6th पार्ट, असाइनमेंट 31, 32। बोलो बेटा। निकालने की लोड़ नहीं, सैक्रिफाइस तो ऑलरेडी निकाल लिया। ये देखो, मदन का सैक्रिफाइस। ओल्ड माइनस न्यू तब करते हैं जब हमें सैक्रिफाइस मालूम ना हो। ओल्ड माइनस न्यू होता बेटा जब हमें यह ना बताया जाए कि नया बंदा पुराने बंदों से अपना हिस्सा कैसे ले रहा है। यहां तो क्लियर कट मेंशन है 1:1। वो काम यहां करते हैं, सिर्फ पुरानी रेशो, नए बंदे का शेयर, नथिंग एल्स इज मेंशन्ड। फिर हम सीधा सैक्रिफाइस निकाल नहीं सकते। फिर फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशो एंड देन वी डू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर टू गेट सैक्रिफाइस। क्लियर है जी? गिफ्ट इसलिए माइनस करा है क्योंकि जो नया बंदा है वो कहता है जी मेरा इतना शेयर है, तो मदन जी कहते हैं तेरा जितना भी शेयर है उसका आधा मैं तेरे को दे दूंगा एज अ गिफ्ट, वो इसलिए माइनस कर, इसलिए ये गिफ्ट निकल गया। तो गोपाल जी कहते हैं आधा तो आप दे दोगे गिफ्ट, बाकी बचा आधा। तो बाकी बचे आधे के लिए मदन और मोहन जी कह रहे हैं बाकी जो आधा बचा है वो हम तुम्हें दे देंगे इक्वली। डन है जी? चलें जी आगे। yes, आओ जी, इलस्ट्रेशन 10 जी।
ओल्ड रेशो जनाब, ओल्ड रेशो, नया बंदा का शेयर 1, दैट्स इट जी। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वो तो मैं सीधी ले लो 3:1। दिस इज illustration 1 only. The only difference between illustration 1 and this illustration 10 is that in illustration 1 we have to only give them new PSR. Now we have to give them new PSR as well as। अब अगर आपका क्वेश्चन है, देखो टू बी वेरी फ्रैंक, ये जितना भी सामान हम कर रहे हैं ये सब आपको आना है बोर्ड के पेपर में 1 मार्कर इन द फॉर्म ऑफ MCQ। ये सब्जेक्टिव टाइप में आना ही नहीं है। अब आपके स्कूल वाले उस पैटर्न को फॉलो करते हैं कि नहीं करते, गॉड नोज। पिछले 6 साल के पेपर भेज दिए आपको, मिल गए ना जी। 25 बस 26 तारीख का नहीं भेजा, वो भी होना ना। 25 26 24 25 26 जी, 24 25 23 24 22 23 21 22 18 19 19 20 17 16 15 16 16 17 15 16 और उससे पहले के भी भेज दिए जी, सराबा नगर कॉन्वेंट के और BCM के 2010 से लेकर 2018 तक के। तुमने देखे नहीं? हाँ तो ये वही बोल रहा हूं मैं। वाह क्या देखे हैं, क्या पैनी निगाह है तुम्हारी। आओ ये सॉल्व करने, तुम पिछले 4 ही कर लेना बस बेटा। आपको जो पिछले साल का भेजा 25 26 24 25 23 24 22 23, ये पिछले 4 साल हैं, ठीक है। वो ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट पता ना, मोर इंपॉर्टेंस टू द रीसेंट ईयर्स। अब 2010 से लेकर 2018 का ही करोगे ना, हो पाएंगे, ठीक है। तो ये 4 हैं। ये जो पूरी PDF भेजी सारा आपका स्कूल नहीं है, वो पूरे शहर के स्कूलों का मई एग्जाम का एक PDF है, उसमें से अपना ढूंढो कि ऊपर क्या है। अब आपके स्कूल वाले अगर नाम लिखते हैं अपने स्कूल का तो मिल जाएगा, नहीं तो मैंने लिखा होगा BCM KVM SHCS। तो वो करने हैं आपको 4 पेपर, 4 ही कर लोगे बहुत है। तुम लोग स्पेसिफिकली सराबा नगर कॉन्वेंट वाले 2 दिन मेहनत लगा लो, नहीं तो फा आ जाएगा, ठीक है। पा लाना है, फा नहीं लाना। और तुम्हें बता दूं फे के चांसेस फे के चांसेस फा हैं, क्योंकि तुम्हारा अगर पिछले साल का जाके पेपर खोलोगे, पहली बात तो तुम्हारा पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। You have golden opportunity because you don't know chapter number 4, so your only focus is chapter number 1 2 and 3. Try to complete that. तो जितना आता है उतने में से नंबर लेकर आना, इसके पीछे बावले मत होना। ये वैसे भी नहीं आने वाला, ये तो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है। हमने चौथा चैप्टर कर लिया है, ये आपने नहीं किया है, ये मैंने किया है पता नहीं 100वीं बार। तो ये आप नहीं कर रहे हो, अभी कहीं आपको पर लिखा हो कि आप कर रहे हो, नहीं, आप सिर्फ देख रहे हो और मजे ले रहे हो। हाँ आ गया। जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो मजे तुम्हारे लिए जाएंगे। चले आगे, डन है जी। अब इसको सॉल्व ऐसे ही करना जी, लाइक दिस। पहले न्यू रेशो एंड देन ओल्ड माइनस न्यू। डन हो गया जी। आओ जी नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 11। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो, ओल्ड माइनस न्यू, प्लस में आएगा सैक्रिफाइस, माइनस में आएगा गेन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 12 जी, बताना जी। ओल्ड रेशो 7:3, नया बंदा Z, शेयर कैसे ले रहा जी? 75% किससे ले रहा जी? तो अकल लगा लो जी, फिर Y से कितने % लेगा? डन है जी, बोलिए। इसकी रेशो बना सकते हो 3:1, 25 या 75 जी। डन है। अब हो गया जी, फिर 1/5 इंटू 3/4, 1/5 into 1/4 is the sacrifice of X and Y to be subtracted from their old share to get new share. Z का शेयर आपको मालूम है, डिनोमिनेटर सेम कर लो, रेशो आ जाएगी। क्वेश्चन मार्क नहीं हुए जी, क्वेश्चन नंबर 10 का मार्क कर लिया।
इलस्ट्रेशन 10 का TS13, इलस्ट्रेशन 11 का TS12, इलस्ट्रेशन 12 TS18, आओ जी इलस्ट्रेशन 13 पे, इलस्ट्रेशन 13 देखना जी। हाँ जी, कीवर्ड मिल गया। इलस्ट्रेशन 13 कीवर्ड मिल गया जी। ओल्ड पार्टनर्स प्लीज, रेशो प्लीज, न्यू पार्टनर शेयर, नप नप नप, शेयर नॉट नोन टू अस। वर्ड इज ऑफ और वर्ड इज फ्रॉम। एक्स का सैक्रिफाइस, फ्रैक्शन प्लीज, 1 बाय, वाई का सैक्रिफाइस प्लीज, हाँ जी 1/6। हाँ जी, एक्स किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, वाई किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जेड का शेयर आया जी 1/12 प्लस गिव्स अस 1/2, दैट इज 3/12। बोलो जी ओके, आर यू श्योर? चलो जी, सैक्रिफाइस आ गया, पुराने शेयर में से क्या कर देंगे जी, माइनस, एंड देन विल गेट व्हाट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन है जी TS 349 असाइनमेंट 10, 14, 15, 17, 19, 20, 21। असाइनमेंट 10, 14, 15, 17, 19 तो 21। इलस्ट्रेशन 14 पढ़ना जरा जी। इलस्ट्रेशन 14 पढ़ ली, अब जरा इलस्ट्रेशन 6 पढ़ना। हाँ जी ओके है, सेम होगी जी, आ जाओ फिर। हाँ जी, एक आपको बताया था कि भाई ये पेपर में आएगा, केड़ा क्वेश्चन था, हाँ जी, एक मार्क कर लो जी आपकी वही रिटेन इज शेयर, इलस्ट्रेशन 7, और एक मार्क कर लो जी इलस्ट्रेशन 15। 15 तो मुश्किल है जी, समझ नहीं, पढ़ो जनाब। इलस्ट्रेशन 15, ओल्ड रेशियो जी, ओके, नया बंदा शेयर, भैया द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन आउट ऑफ दिस टॉपिक नंबर 1, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू PSR एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अंग्रेजी पढ़ें जरा। चलो, नहीं समझ आई ना, समझ आ गई बट पता नहीं चला करना कैसे है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, बोल्ड होने के बाद बंदा यही कहता, बॉल तो समझ आ गई थी बस निकल गई। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, हु टेक्स, हौले 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 हौले, हु टेक्स, आगे क्या लिखा, 1/4, आगे क्या लिखा, ऑफ
ऑफ हौले हौले, दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, हु इज हु, Z into partnership, who takes 1/4 of his. Who is his? जल्दी कर लो. They admit Z into the partnership. Who takes 1/4 of his share? From whom? चेक कर लो. हाँ कहना, धीरे धीरे इंग्लिश दोबारा से बोल लो, शायद समझ आ जाए. Z takes 1/4 of his share from X. तो वो X का क्या हुआ? अब थोड़ा सा लॉजिक. मिस्टर Z, हु इज द न्यू पार्टनर, अगर अपने हिस्से का 1/4, कन्वर्ट 1/4 इंटू परसेंटेज. तो मिस्टर जेड अगर अपने हिस्से का 25% किससे ले रहे हैं? तो मिस्टर जेड अपने हिस्से का 75%, 75% को चेंज करो, किससे लेंगे? आई बात समझ में जी? मैं अपने हिस्से का 25% इनसे ले रहा हूं तो 75% उनसे लूंगा. अब दिक्कत, अब हमारे को पता क्या है? जे नहीं पता, ये पता है. प्लीज, क्या लिखा है आगे? वर्ड भी क्या लिखा, चेक कर लो. फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है वो सैक्रिफाइसिंग शेयर ही होता है. तो 3/16, 3/4 इंटू जेड का शेयर. जेड का शेयर जनाब आ गया 3/16 इंटू 4/3, दैट इज 1/4. What is 1/4? What is X sacrifice? 1/4 into 1/4, that is 1/16. इसका सैक्रिफाइस है 3/16. न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:3. और न्यू रेशियो के लिए X के पुराने हिस्से 3/5 में से माइनस करें 1/16, Y के पुराने हिस्से 2/5 में से माइनस करें 3/16. ये आएगा, ये आएगा. अगर एमसीक्यू में आया तो रट्टा मार लो, क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और क्या है न्यू रेशियो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीयूईटी के पेपर तक में आ चुका है. क्वेश्चन नोट कर लो इसके. TS 10 का 10 का थर्ड पार्ट, TS 10 का थर्ड पार्ट एंड 17. क्वेश्चन ही है बेटा 17. आगे चलें भाई, आओ जी. इलस्ट्रेशन 16. ओल्ड रेशो जनाब, न्यू. बाजी फिर कर लेना अपने आप. अब ओल्ड रेशो आ गई, न्यू रेशो आ गई, ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइस निकल जाएगा. डन है जी? कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ जिसके क्वेश्चन नहीं लिखवाए? 14 सेम एज इलस्ट्रेशन 6 जी, वो 6 पे लिखवा दिए. आओ जी 17, मजेदार, लगा लो. पढ़ो जी पढ़ो. इलस्ट्रेशन 17. पढ़ लिया? What's the ratio between L and M? What they want? Who's the new partner? They want the ratio between M and N same as between J. एक बार फिर पढ़ लो, शायद अंग्रेजी समझ आ जाए. हाँ तो फिर लाओ, क्या लिखूं फिर n के आगे? 5 लिख देते हैं.
The ratio between L and M is the ratio between M and N. 5:3, 5:3. तुम देखो तुम्हें समझाया कि नहीं, मेरे को तो आता ही है। हेलो ध्यान सुनो भाई, एल और एम की रेशियो है 5/3, 5:3। 5:3 का मतलब पता नहीं आपको? मैं बताओ। प्रॉफिट्स बट रहे हैं 8 इक्वल हिस्सों में, जिसमें से 5 लेके जा रहा है और 3 लेके जा रहा है, इसीलिए से बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 5:3 एल और एम के बीच का रिलेशन बता रहे हैं, हाँ या ना? गलत जवाब। एल और एम की रेशो, एल और एम के बीच का रिलेशन बता ही नहीं रहे। वो बता रहे हैं कि अगर 8 हिस्से होंगे तो 8 में से कौन लेके जाएगा? एल। एल 5 हिस्से लेके जा रहा है आउट ऑफ 8। 8 इज एम्स शेयर के 8 इज टोटल शेयर। तो 8 में से 5 एल लेके जा रहा है और 8 में से 3 एम लेके जा रहा है। ये रिलेशन तो है एल का इन रिस्पेक्ट टू टोटल प्रॉफिट्स, एम का इन रिस्पेक्ट टू टोटल प्रॉफिट्स। वो चाहते हैं जो एल और एम का रिलेशन है वही किसका रिलेशन बने। तो पहले एल और एम का रिलेशन तो ढूंढ लो। 3/5 इंटू 100, चेक करो व्हाट इज 3? एम का हिस्सा। व्हाट इज 5? एल का हिस्सा। ध्यान से सुनो जो बोलने जा रहा हूं। अगर एम अपने घर 5 हिस्से लेके जाता है तो एल कितना लेके जाता है? सॉरी, एम कितना लेके जाता है? 3। दिस इज द की थिंग। क्या है? क्या लिखा है? अगर एल अपने घर 5,60,000 रुपया लेके जा रहा है तो एम लेके जाएगा 5,60,000 का 60%। That's the relationship between L and M, and they want the same relationship between M and N. Very easy. L का हिस्सा, L का शेयर, L का तो पता है, M का हिस्सा 60% ऑफ 5, that is 3। हो गया जी 60%। They also want this to be 60%। चक्को 3 60% ऑफ 3, हाँ जी 60% ऑफ 3 1.8। 1.8 को डेसिमल रिमूव कर दो जनाब। डन। सिंप्लीफाई कर दो जनाब। 9/5 डन है। अब एलसीएम ले लो। 5 25 15 ते 9। और लो जी 25 15 9। एल और एम सिंप्लीफाई प्लीज। 5:3। एम एंड एन सिंप्लीफाई प्लीज। आ गया जी सेम सेम। 5:3 5:3। क्वेश्चन जितने चाहो उतने बना देते हैं। 4/1 3/2 1/4 6/5 जिन्हें मर्जी ले चलो। द रेशियो बिटवीन एल एंड एम शुड बी द रेशियो बिटवीन एम एंड एन। की फिगर इज दिस, कि ये कैसे कैलकुलेट करना। डन हो गया जी। बचा है ऊपर वाले माले में कुछ है, कुछ डालना है और जगह बचा है। ये तो एक ही टॉपिक हुआ अभी तो। इसका ना है जी, ये लो क्वेश्चन मार्क हो गए। थ्री इज टू 1। इसमें कलेश पड़ जाएगा आपको। 1/3 इंटू 100। 100/3%। 33%। 33.33 मत करना। 3 का 100/3%। 100 कैंसिल जी। 1 का 100/3%।
1/3, एलसीएम ले लो जी, 9, 3 और 1, 9, 3, 1, 3:1, 3:1। डन है जी। बेटा 3 रुपए का मैंने 100/3% किया, फिर मेरे पास आ गया 1। अब मैंने 1 रुपए का 100/3% किया, तो मेरे पास आ गया 1/3, वो मैंने यहां लिख दिया। डिनोमिनेटर 3 आ गया जी, एलसीएम लेकर 3 3 9, 1 3 3, 1 1 is 1, लाइक हेयर। 9/5, 5 5 25, 3 5 15, इसका जी हमारे पास 9 आ गया। हाँ जी, चलें आगे, चलना ही पड़ेगा। 50 मिनट हुए, तुम्हें ब्रेक चाहिए। मैं 1:30 2 बजे से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं। 2 बजे तुम्हारा बैच था ना, 2 बजे शुरू हुआ था आज, टाइम चेक करो, 8 बज गए। भाऊ 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 भाऊ, 6 घंटे हो गए मेरे को। करें आगे, भी तो कल भी आना है, सवेरे सवेरे 4:30 11:30, 11:30 से 1:30, फिर 1:30 के बाद, उसके बाद चेंज भी है सर 1:30 बेबी, 1:30, 1:30 ही नहीं पता। तुम 2 मिनट ना सांस ले लो। हाँ हाँ, लंबे श्वास लें, फिर छोड़ें। चलो तुम्हें एक आसन कराता हूं, वो करो। टेस्ट नहीं है जी? हाँ, सराफनगर गवर्नमेंट वालों का है। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा हूं 1:30 बजे के बाद, 1:30 बजे जो है प्रैक्टिस सेशन ही तो है, उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, उसके बाद टेस्ट दे दो। चलो जी, मैं भी ट्राई कर रहा हूं, मैंने कहीं देखा था, तुम भी कर लो। यस, ब्राह्मरी आसन बोलते हैं इसे। इसमें ना ये नॉस्ट्रिल्स जो है, इनको बंद करना है, इनको बंद करना है, और ये कान को भी बंद करना है। फिर ना ये जो आपकी टंग है, उसको तालुए से लगाना है, ऐसे फोल्ड करना। बेटा एक भी कर लोगे ना ढंग से, उसके बाद अपने दिमाग का एमआरआई कराओगे ना, तो जो कामनेस आपके माइंड के एमआरआई में शो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर ये चीज। बाकी यूट्यूब पे चेक करना, हमिंग साउंड निकालनी होती है टंग को ऊपर करके, और जितनी भी आपकी ये जो इंद्रियां बोलते हैं इन्हें, मतलब आईज, फोरहेड, ये बंद कर लिया आपने, नॉस्ट्रिल्स बंद कर ली, लिप्स आपके टच हो रहे हैं, अंदर जो है टंग को रोटेट करके जब आप हमिंग साउंड निकालते हो तो इस चीज को बहुत रिलैक्स होता है। वो कहते हैं ना योगा से ही होगा, तो वो वाला सेटअप है। चलो हो गया, अब करें आगे, आ जाओ फिर। 2 मेन राइट्स एक्वायर्ड बाय अ न्यू पार्टनर, आज ही किया है। राइट टू शेयर इन द, एंड राइट टू शेयर इन द एसेट्स के लिए नया बंदा क्या लाएगा, और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को एंजॉय करने के लिए क्या लाएगा, प्रीमियम फॉर, जो कि किसमें से निकाली जाती है, वैल्यूड गुडविल, पूरी फर्म की ले आएगा,
उसने सारी फर्म के प्रॉफिट्स लेके जाने हैं कि अपना हिस्सा? 50,000 या उससे ज्यादा की पेमेंट है तो बैंक लगा लो जी। अब तो ये सेटअप 20,000 वाला हो चुका है, और अगर 50,000 से कम है तो कैश लगा लो। जीवन काल की पहली एंट्री, बन गई जी। This is the entry which the firm will do when the new partner will enter the firm and he brings two things: capital and premium for goodwill. पुराने बंदे A and B रेशो, नया बंदा रेशो। इतना क्लियर है जी? नया बंदा ₹1,00,000 की कैपिटल ला रहा है जी। कितने की? और 20,000 ला रहा है अपने हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल। वो आपको ऑलरेडी निकाल के दे रखा है। तो टोटल पैसा कितना ला रहा है जी? वो 1,20,000। तो कैश की जगह आ जाएगा जनाब बैंक। डन जी? ये पहली एंट्री हो गई जी। किसके लिए ला रहा है जी प्रीमियम फॉर गुडविल? हाँ जी, शेयर ऑफ, बिल्कुल ठीक जी। कौन दे रहा उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट? नो। क्रिकेट खेलता कोई आप में से? एसएस का बैट चलता ना, सरीन स्पोर्ट्स, एसएस की फुल फॉर्म, मिस्टर सरीन सरनेम है और स्पोर्ट्स आ गया एसएस। तो यहां पर उसका कोई लेना देना नहीं है। यहां पर एसएस का मतलब है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। याद है? याद है G2S? अब चलेगा S2S। क्या चलेगा? इज इट मैंडेटरी दैट C is coming and both A and B should sacrifice? कि only A can sacrifice, only B can sacrifice? तो फिर छुआरे भी वही लूटेगा ना जो सैक्रिफाइस करेगा। अगर A ने C के लिए सैक्रिफाइस किया तो प्रीमियम फॉर गुडविल पे सिर्फ किसका हक? A का। अगर B ने किया तो सिर्फ B का हक। अगर दोनों ने किया तो दोनों का हक। हाँ के ना? जल्दी बोलो। करो फिर। 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट। आप घंटा लगा चुके हैं जी। नथिंग इज मेंशन्ड एज टू हाउ न्यू पार्टनर इज टेकिंग हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, देयरफॉर ओल्ड रेशो बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशो। आ गया वो टॉपिक जहां पे मैंने आपको बोला था अंग्रेजी चलेगी। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी डोंट नीड टू कैलकुलेट न्यू PSR, वी ओनली नीड विच रेशो? Sacrificing ratio. अंग्रेजी है, since nothing is mentioned as to how new partner is taking his share from old partners, therefore their old ratio becomes sacrificing ratio. What's the sacrificing ratio जी? 12,000 and 8,000। डन है जी। दिस इज द एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। डन जी। करना आपने ये है। अब एक आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, लॉजिक समझा रहा हूं, वो समझो बोर्ड पे। हाँ भाई, कट गया? जल्दी बोलो। अब इकट्ठा कर दो। 1,20,000 टू, क्या पढ़ी जा रहे हो? टू C's कैपिटल, टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल। नया बंदा कौन था? कितने पैसे लाया? सुना नहीं? 1,00,000 लाने से चाहिए था ना उसे। क्यों? जब धंधा A और B ने शुरू किया था वो भी तो लाए थे। उन्होंने क्या एंट्री पास की थी? कैश टू A टू B। अगर C तभी आ जाता तो फिर एंट्री क्या पास होती? कैश टू A टू B टू C। हाँ के ना? अच्छा, पैसे कौन लाया? मेरे को तो नहीं लग रहा। ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट,
1 लाख तो सी ले आया अपनी कैपिटल के लिए, लेकिन 20,000 भी तो लाया था, वो गए किनके पास? एंट्री बना दो इस 20,000 की, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, टू एज कैपिटल 12,000, टू बीज कैपिटल 8,000। इनसे ए और बी की कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा? पैसे तो लाए ही नहीं। पैसे कौन लाया? सी। लेकिन कैपिटल किनकी बढ़ रही है? क्योंकि वो अपने हिस्से का प्रॉफिट भी तो क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। किसके फेवर में? सी के फेवर में। हाँ के ना? जल्दी बोलो। क्लियर है जी? 80,000 थी फर्म की गुडविल, कितनी? उसमें सी ने तो कुछ नहीं कमा के दिया था, बोलो, कुछ नहीं कमा के दिया था ना सी ने। लेकिन आज सी उस 80,000 में से अपना हिस्सा, दैट इज 1/4 ले आया, बोलो। 20,000 ले आया कि नहीं ले आया? और लाके किसको दिया? तो ये पैसा किसका हुआ? अब 20,000। अब फ्यूचर में जब कभी भी वैल्यूड गुडविल बिकेगी, अगर सपोज 80,000 की बिकती है, तो 80,000 में से सी अपना हिस्सा लाके दे चुका है ना, तो जब बिकेगी तो अपना हिस्सा लेके भी चला जाएगा। हाँ क्या ना? ए और बी को आज ही मिल गया उनका हिस्सा। देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, कितने? 20,000। 12 और 8। फिर से पूछ रहा हूं, ये 12 और 8 किसका है? अब घर ले जाएं, ए और बी घर ले जाएं। हाँ लो, ले गए। ए बी टू कैश, घर ले, उन्हीं के लिए लाया था ना? हाँ के ना? तो ले गए घर, बोलो, कहानी खत्म। आ लो। क्या बचा? बैंक टू सीज कैपिटल ओनली 1 लाख, ओनली 1 लाख। हाँ क्या ना? इसे बोलते हैं गुडविल और कैपिटल लाने की एंट्री। इसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। और इसे बोलते हैं विड्रॉल ऑफ गुडविल की एंट्री। किसकी? देखो जी, सी के आने पे नुकसान किसको होगा? तो उस नुकसान की भरपाई करेगा भी कौन? कैसे करेगा? पैसे लाके। पैसे ले आया। हाँ क्या ना? नहीं लाया। सी पैसे नहीं लाया, कहता मेरे पल्ले तो कैपिटल है, लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो जाओ। अब कुल्लर साहब जागो। हाँ जी, अब लो जी लो। बैंक टू सीज कैपिटल कितनी जी? 1 लाख। क्वेश्चन सेम है। सी के हिस्से की गुडविल, सी के हिस्से की गुडविल 80,000 इंटू 1/4 कितना जी? वो पैसे नहीं लाके आ पा रहा जी, उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर ये उसको हिस्से का प्रॉफिट भी नहीं देंगे, बोलो कौन देंगे? तो फिर ए और बी बोलते कॉम्पनसेशन भी दे। तो वो कहता मेरे पास पैसे थे तो ले आया था, अब पैसे ए और बी को तो अपना हिस्सा चाहिए जी। टू ए टू बी 12,000 और 8,000। हाँ क्या ना? छोड़ने वाले तो है नहीं। फिर अब किससे पैसे लेंगे? सी से। सी का कैपिटल नहीं लगाएंगे बेटा, इतनी जाती नहीं करेंगे उसके साथ। क्यों नहीं करेंगे? बेचारी नई नई तो दुल्हन आई है, आज तुमने उससे गहने ले लिए। ना 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 ना, वो लाख रुपए के गहने लेकर आई है, 2-4 दिन तो रहने तो बेचारी के पास, फिर तो सास ने ले ही लेने, है ना? तो 1 लाख है तो 1 लाख की कैपिटल को टच नहीं करना। अभी फिलहाल इसी एग्जांपल से समझो, दूर जाकर फिर आपको इसका रियल कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा। यहां तक क्लियर है जी? तो सी का करंट अकाउंट क्या कर दिया? करंट अकाउंट समझते हो कि भूल गए? सी का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मायना समझा दो, इसका मतलब समझा दो, कॉन्टेक्स्ट समझा दो। हमने सी से 20,000 रुपए लेने हैं बस। डेबिट बैलेंस किसका होता? एसेट का होता है कि नहीं होता? सी का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस देके बेटा, इसका मतलब सी से हमने कितने पैसे लेने हैं? 20,000। और किनको देने हैं? ए और याद है जी, एडजस्टमेंट एंट्री रूल मरते दम तक वही चलता है। विच टाइप ऑफ पार्टनर इज सी? गेनिंग। विच टाइप ऑफ पार्टनर ए एंड बी?
G2S हो गया। अब आप बोलोगे यहां क्यों नहीं किया G2S? भाई तो तुम बोलते ही नहीं। पैसे लेता आया हूं, जान लेनी होती। He was a gaining partner and he is gaining 20,000 rupees. He has brought that 20,000 rupees in cash. तो उसका कैपिटल अकाउंट नहीं आया। जब वो कैश में नहीं लाएगा तो उसका करंट अकाउंट आ जाएगा। डन हो गया जी। जल्दी बोलो, मजा आ रहा है आज। आओ आओ आओ। इलस्ट्रेशन 18। अरे टॉपिक तो खत्म कर लो अब। इलस्ट्रेशन 19 जी। अच्छा पहले 18 ही पढ़ लो। इलस्ट्रेशन 18। पुराने पार्टनर्स प्लीज, नया पार्टनर प्लीज, जेड का शेयर प्लीज। जेड किसे चेक दे रहा है? एज इज शेयर ऑफ फर्म में पैसा आया? नॉट एट ऑल। Firm and partner are two separate entities from the accounting point of view. चेक फर्म के बैंक अकाउंट के नाम पे आया कि एक्स और जेड के? एक्स और वाई के। बार बार से ही काम हो गया जी। इसे बोलते हैं गुडविल पेड प्राइवेटली। ना धंधे में पैसा आया ना धंधे में से पैसा गया। तो चेक कर लो, नो एंट्री कहीं नहीं आई। डन जी। आओ जी फिर इलस्ट्रेशन 19। हाँ जी। हु इज द न्यू पार्टनर? गुडविल फर्म की गिवन है। प्रियंका शेयर ऑफ गुडविल। हाँ जी, पहले प्रियंका जी का शेयर मालूम है हमें? नहीं मालूम है जी? ना ना। पारुल और पायल का शेयर बताओ। दोनों क्या कर रहे हैं? हाफ ऑफ। वर्ड क्या आ गया जी? पारुल का सैक्रिफाइस हाफ इंटू पायल का सैक्रिफाइस हाफ इंटू 2/5, 3/10 एंड 2/10। किसके लिए कर रहे हैं जी ये? तो दोनों को एडअप कर दो जी, क्या बन गया? तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है जी? प्रियंका जी का शेयर गिव्स अस। कैश में ले आई जी प्रियंका जी गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं जी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट इज 20,000। प्रीमियम फॉर गुडविल is always distributed among SS. SS stands for sacrificing partner in. Both the partners are sacrificing, yes or no? What's the sacrificing ratio? 3:2. Please check करो, denominator same, 3:2. तो 20,000 बटेगा जी 3:2 में 12,000 और 8,000। 3 नंबर आ गए जी आपके। एक एक आधा आधा। डन है जी। क्वेश्चन नोट कर लो जी। TS20 असाइनमेंट 45 इलस्ट्रेशन 20 जी। फटाफट जी इलस्ट्रेशन 20। फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में जरूर आएगा। Old partners, please. Their capitals, please. New partner, please. His share is. New ratio given है. It is. I hope you will be able to calculate sacrificing ratio. Old share minus. हाँ जी. C's share of capital. C's share of premium for goodwill. How much total money is he bringing? On two accounts, one is for capital and one is for premium for goodwill, जैसे मैंने आपको पिछली इलस्ट्रेशन में कराया था।
डन है जी, जल्दी बोलिए। अब प्रीमियम फॉर गुडविल इज हाउ मच? सुना नहीं जी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल कर आ जाएगी जी 1:2, 21,000 1:2 में बट गया। TS 22, असाइनमेंट 43। हाँ जी, लगा लो सितारे। इस पेपर क्या, जब तक एडमिशन का पेपर टेस्ट दोगे ये मिलेगी ही मिलेगी। इलस्ट्रेशन 21। हाँ जी, क्या क्या मांगा है जी हमसे? ओके जी, न्यूज द न्यू पन। क्या क्या ला रहा है जी मोहन? 50,000 एज बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल आ रहा है जी? लो जी 50,000। ओल्ड पार्टनर्स के नाम बताना जी। ओल्ड रेशियो प्लीज। नए पार्टनर का नाम जी। न्यू रेशियो प्लीज, गिवन है। तीन बंदे हैं जनाब, इक्वली बांट रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द न्यू रेशियो? 1/3 एंड 5 3 3 4 12 12 -5 जी 7/15। 5 3 3 -5 जी -2/15 गेन सैक्रिफाइस। खुद सोचो जी, नया बंदा आ रहा, वो तो गेनिंग पार्टनर होगा कि नहीं होगा? पुराने बंदे अपने हिस्से में से उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, जिसके बदले में वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, जो बट जाएगी एसएस में। अब यहां पर क्या हो रहा है, पुराने पार्टनर्स कौन थे? नया पार्टनर कौन है? मोहन जी। तो चलो गेन कर ही रहे हैं, कर रहे हैं। ये देखो श्याम जी भी लग गए। क्या करने? क्या करने? मतलब नए बंदे के आने पे नया बंदा तो जलेबी खा ही रहा, साथ में श्याम जी भी लग गए जलेबी खाने। यस और नो? तो विच टाइप ऑफ पार्टनर श्याम जी इज? हु शुड कॉम्पनसेट whom? Gaining partner should always compensate. What is 2/15? फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट फर्म कमाएगी, श्याम जी को पहले जितना मिलता था दैट इज 1/5, दैट इज 20%। अब उन्हें कितना एक्स्ट्रा मिलेगा जी? अराउंड 12%। 20 + 12 कितना हो गया जी? 32%। हाँ के ना? बड़े ध्यान से सुनना, अटेंटिव होके। गेन हो रहा है हाउ मच? सुना नहीं? मोहन जी का भी गेन निकाल ही लेते हैं। व्हाट इज ओल्ड शेयर ऑफ मोहन? ओल्ड शेयर ऑफ मोहन 0। वेरी गुड, पुरानी फॉर्म में थे ही नहीं वो। न्यू शेयर माइनस सेम प्रजाति के हो गए, बोलो। तो ये क्या ला रहा है? प्रीमियम फॉर कितने पैसे ला रहा है? कितने पैसे ला रहा है? और कितना फायदा हो रहा है इसे? 1/3। हाँ के ना? ये 50,000 किसको मद्देनजर रखते ला रहा है? वैल्यूड गुडविल को। हाँ के ना? इसे मालूम थी टोटल गुडविल कितनी है? अच्छा, तो फिर 50,000 कैसे ले आया? इसको मालूम थी तभी लाया ना? हाँ के ना? तो इसको मालूम थी तो हम भी मालूम कर लेते हैं। टोटल गुडविल इंटू 1/3 इज इक्वल टू मोहन्स गुडविल।
बोलो जी ओके। तो मोहन की गुडविल है जी 50,000, टोटल कितनी आ गई 1,50,000। तो मोहन कितना गेन कर रहा था, मोहन कितना गेन कर रहा है फ्रैक्शन में, तो टोटल गुडविल का वो कितना लेकर आया, जो कि कितना बना। तो फिर जनाब इनको सुक्का जाने दोगे, तो फिर इनको भी लाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्या कर रहे हैं, गेन कितना 1,50 का 2/15 विच इज 20,000, विच इज। अब इसको ये क्लियर हो गया जी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना जी 50, डन है। हाँ जी, श्याम जी को भी कितने पैसे लाने हैं, लाएंगे नहीं, कोई पार्टनर नहीं लाता जी, वो तो नया था तो दबा लिया आपने उसे, पूरा चैप्टर 1 कर लिया, पूरा चैप्टर 3 कर लिया। G2S गेनिंग पार्टनर पैसे ला रहा था कि कैपिटल अकाउंट से ले रहे थे, किससे ले रहे थे। अब तुमने नहीं पूछा करंट अकाउंट से क्यों नहीं लेना, ये नवी नवेली दुल्हन थोड़ी है, नवी दुल्हन तो कौन है, ऊपर वाली, उसको नहीं छेड़ना जी, उसकी कैपिटल को टच नहीं करना, ये तो पुरानी होगी, मारो। मोहन्स कैपिटल, सॉरी, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना जी 20। कौन है लोन वॉरियर, खड़ा हो गया घोड़ों के सामने तलवार लेकर, कौन, राम। टू राम्स कैपिटल अकाउंट 50 और 20 70। अब मुद्दा आता पता कैसे चलेगा, अपना कोड वर्ड है इसके लिए, यस, when one of the old partner is gaining, G for घंटी एंड G for टोटल गुडविल जो आपको निकालनी है, G for gain, who is gaining, one of the old partner, when one of the old partner is a gaining partner, तो आपके दिमाग की बजनी चाहिए घंटी और आपको निकालनी चाहिए टोटल गुडविल, क्योंकि ये जो गेन कर रहा है वो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट में से गेन कर रहा है। आपको तो बिल्कुल लॉजिक दे दिया जी, नया बंदा आया था पूरी गुडविल में से अपना हिस्सा लाया था, क्योंकि वो कितना गेन कर रहा था और ये कितना गेन कर रहा है 2/15। अब मेरे से लिखवा के ले लो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना। घंटी कॉन्सेप्ट, व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज अ गेनिंग पार्टनर, क्वेश्चन मार्क कर लो भाई। TS 74 76 81 74 76 एंड 81। चलो थोड़ा सा हौसला रखो, कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, मेरा बच्चा है तू, आजा। इलस्ट्रेशन 22, इलस्ट्रेशन 22, ओल्ड रेशो, नया बंदा राघव, शेयर कितनी कैपिटल लाया, कितनी गुडविल लाएगा, पूरी फर्म की गुडविल जितनी निकलेगी उसका 1/4 गुडविल खुद निकालनी है, चैप्टर नंबर 2 हो चुका है, डन जी। गुडविल निकलेगी जी, गुडविल निकलने के बाद उसका 1/4 करोगे, वो आता 2,50,000, 2,50,000 बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स इन देयर, सॉरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डन है जी। इसका क्वेश्चन नोट कर लो जी, QR कोड लिस्टेड क्वेश्चन 21, ये पिछले साल का, इस साल अब चेंज हुआ कि नहीं मेरे को मालूम नहीं जी। आओ जी, गिफ्ट आ गया सोनी का LED ब्राविया, इलस्ट्रेशन 23, ओल्ड रेशो प्लीज, नया बंदा हितेश का शेयर 3/, आधा कौन दे रहा है उसे, क्या दे रहा है अर्जुन, शेयर गिफ्टेड बाय अर्जुन, half of 3/10 gives us 3/20, remaining share 3/10 minus 3/20 is 3/20 to be given by Arjun and Gagan, how, तो 3/40 और 3/40 का क्वेश्चन में मांगा गया जी, चेक करो प्लीज।
चलो जी, क्या क्या लेकर आ रहा जी? 50,000 तो क्या ला रहा जी? मैं तो आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी करा चुका हूं गिफ्ट वाले क्वेश्चन के साथ। हितेश की कैपिटल है जी 50,000। प्लीज गुडविल ऑफ द फॉर्म बता दो। गिवन है। हाँ जी, अब लगाओ दिमाग और बताओ हितेश भैया कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाएंगे? 36,000 का 3/10 के 36,000 का 3/20? 3/20 इंटू 3/20 20 50 54। देख लो, 2 18 18 10, ठीक है जी 50। चेक कर लो जी फिर 50 400 ये बन गया जनाब अपना 55,400। अब 5400 किसमें बटेगा जी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गिव मी सैक्रिफाइसिंग रेशो। 1:1। 2700 आ गया जी, चेक कर लो। आ गया जी। अब हमें न्यू रेशो भी निकालनी पड़ेगी, क्यों? चेक करो। आपको नई फर्म के प्रॉफिट्स को बांटना है, चैप्टर नंबर 1, भूले तो नहीं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2, 3 पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आई होप अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाएगी। पुरानी रेशो में से अर्जुन भैया जी 5/8 में से पहले माइनस करेंगे 3/20, फिर माइनस करेंगे 3/40, और जो दूसरे भैया जी हैं वो 3/8 में से माइनस करेंगे 3/40। यू विल गेट योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट ही बता दो। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। तो अगर इसमें एग्जिस्टिंग गुडविल 50,000 हो तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, गगन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 गुडविल इन विच रेशो? 5:3। डन है रे। हाँ, ये तुम लोग बोल रहे थे हिडन गुडविल नहीं आना। ओके, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आएगा जी, और नहीं, और टॉपिक ही नहीं बचता जी। लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट लाइक वी डिड इट इन चैप्टर नंबर 3, वो आना जी तुम्हारा भाई। आप लोगों का जो काम रहता है जी, श्राभानगर कॉन्वेंट, इसके थोड़े से और क्वेश्चंस प्रीमियम ब्रॉट एंड काइंड वाला है, फिर कल हिडन गुडविल वाला कॉन्सेप्ट नहीं करा रहे, ठीक है? सिर्फ वही करा रहे हैं जो आपको आना है, और फिर हम सीधा पहुंच जाएंगे फुल फ्लैज क्वेश्चन पे, जिसकी प्रैक्टिस आप इसमें भी कर रहे हो। अगर आपका चेंज इन पीएसआर में फुल फ्लैज क्वेश्चन हो गया, देयर आर माइनर ट्वीक्स। माइनर ट्वीक्स क्या हैं? आज बनाया था एक क्वेश्चन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सॉल्व किया था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था। जल्दी बोलो, सोचो यहां पे एक्स्ट्रा क्या लिखोगे? बाय बैंक, काटा मीठा। पहली एंट्री की पोस्टिंग कर लोगे। सी के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय बैंक लिखोगे। सेकेंड एंट्री चेक करो, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन याद है, खब्बा सज्जा। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन लॉस, किन में आएगा? सब में कि सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स? 5 आइटम याद है बाय साइड, 3 आइटम याद है टू साइड, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो, मुग्गी कहानी। उसके बाद बैलेंस शीट वैसे ही जी, पुरानी बढ़ गई कम हो गई वाला सेटअप। तो आप लोगों का कल काम हो जाएगा जी, जो आपके पेपर से कंसर्न है, हिडन गुडविल आपका हट गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपका हट गया, कंफर्म करके आना, और कोई और टॉपिक हुआ तो प्लीज मेरे को कंफर्म करके बताना। तुम्हारा काम जो है वो कल सुबह हो जाएगा, तुम्हारा एडमिशन चैप्टर तैयार। हाँ भाई, तुम लोग, तुम्हारा पेंडिंग रहेगा फिर 2 चीजें, एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक जो बहुत बड़ा है, और एक रहेगा हिडन गुडविल का। तुम्हारा पेपर कब है? 15 तारीख को है। चलो फिर अपन नॉर्मल क्लास लगा रहे हैं, और फिर डिसाइड कर लेंगे कि तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास किस दिन लगानी है। स्कूल कब जाना है?
कब तक जाना है?